अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप खुद का एक मनी मेकिंग ब्लॉग बना सकते हैं। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ-साथ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना एक प्रोफेशनल ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग होता क्या है, ब्लॉग बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरह से ब्लॉगिंग की जाती है और एट द एंड किस तरह से ब्लॉगिंग से पैसे कमाए जाते हैं। ए टू ज़ेड आपको एक-एक चीज़ करके दिखाएँगे। गाइज़, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। इस वीडियो के बाद अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं और वो तमाम स्टेप्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप वो साथ साथ फॉलो करते हैं तो विदाउट टेक्निकल स्किल्स एट द एंड आप अपना एक प्रोफेशनल वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आपने इस वीडियो को अच्छे तरह से और पूरा देखना है। इसमें बताया हुआ कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अगर आप कोई भी पॉइंट अगर मिस कर जाएंगे तो फिर एट द एंड आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। गाइज, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगी है, इसलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप सीख सकें कि किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से आप वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियोज़ में दिखाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कर लें। चलें जी। तो फ्रेंड्स, अगर ब्लॉगिंग की बात करें तो मैं खुद एक ब्लॉगर हूँ। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। अगर बात की जाए कि मैंने ब्लॉगिंग कब स्टार्ट की और सबसे पहले मेरी अर्निंग क्या थी, तो गाइस, ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की थी 2018 में और 2018 के अप्रैल में ही यानी विद इन 4 मंथ्स मेरा जो पहला पेमेंट आया था वो था $260। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं अपना टाइम ऐसी जगह पे स्पेंड किया जाए, ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे आपको 2-3 माह बाद रिटर्न में अर्निंग हो सके, तो ब्लॉगिंग आप भी कर सकते हैं। जी हाँ। ओके जी। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि ब्लॉगिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग होती है अगर आप किसी चीज़ या फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आपके पास इस फील्ड का या किसी भी चीज़ का अच्छा नॉलेज है तो आप इस चीज़ के बारे में लिख कर लोगों को बता सकते हैं और इसी को ब्लॉगिंग बोला जाता है। आपने बहुत सी वेबसाइट्स विज़िट की होंगी जो कि हेल्थ के रिलेटेड होती हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड होती हैं, न्यूज़ के रिलेटेड होती हैं और उसके ऊपर आप डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट न्यूज़ रीड करते हैं। बेसिकली यही ब्लॉगिंग है। इसी तरह आप भी अपने लिए जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, लेट्स सपोज अगर आप कुकिंग के बारे में अच्छा जानते हैं, टूरिज़्म के बारे में आप अच्छा लिख सकते हैं या हेल्थ के रिलेटेड आप अच्छा लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ आप दे सकते हैं लिख के, तो आप भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप भी अपने लिए एक वेबसाइट और ब्लॉग बना के, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाना है, बहुत ईजी है, आप भी जनाब बना सकते हैं। और आप भी डिफरेंट आर्टिकल्स लिख के, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप डिफरेंट 2-3 वेबसाइट्स या ब्लॉग को सामने ओपन करें, वहाँ पर आर्टिकल्स रीड करें। लेट्स सपोज अगर एक आर्टिकल है कि हाउ टू लूज़ अ बेली वेट, तो गाइस आप ऐसा करें कि 2-3 वेबसाइट्स ब्लॉग्स ओपन करें, वहाँ पे आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स को रीड करें और वो जो 3-4 आर्टिकल्स हैं, 3-4 जो आपने पोस्ट पढ़ी हैं, उनको आप सम अप करके अपनी ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में आप राइट कर दें। ओके जी। हमारा जो दूसरा स्टेप है, जो दूसरा पॉइंट है, वो है डोमेन एंड होस्टिंग। गाइस, किसी भी वेबसाइट को या ब्लॉग को लाइव करने के लिए, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल करने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। डोमेन बेसिकली आपके ब्लॉग का, वेबसाइट का नेम होता है। जैसे facebook.com, youtube.com, ये क्या है? ये डोमेन नेम है। इसी तरह जब आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो आपने जब डोमेन चूज़ करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आप डोमेन ले रहे हैं वो आपके ब्लॉग के रिलेटेड हो। गाइस, होस्टिंग बेसिकली ऑनलाइन सर्वर है या प्लेस है जहाँ पे अपनी वेबसाइट की फाइल्स को अपलोड करते हैं। सो ये डोमेन और होस्टिंग दोनों लिंक हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि किसी भी ब्लॉग और वेबसाइट के लिए हमें डोमेन होस्टिंग मस्ट रिक्वायर होती है। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन डोमेन और होस्टिंग अरेंज करेंगे। डोमेन होस्टिंग अरेंज करने के बाद हम एक सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस अपनी डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, अपना ब्लॉग बनाएंगे, देन उसके ऊपर हम अपने आर्टिकल्स, अपनी पोस्ट, अपनी इमेजेस ऐड करेंगे, देन हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, डोमेन और होस्टिंग के लिए मैं आपको 2 वेबसाइट रिकमेंड करूँगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो bluehosting.pk, आप यहाँ फिर से डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या किसी और कंट्री से हैं तो देन आप webkane.com से डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 2 डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज हैं, ये मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। bluehosting.pk, आप इसके ऊपर ईजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक के थ्रू और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
दूसरा ये कि इनके जो प्लान्स हैं वो बहुत ही सस्ते हैं, आपको सस्ते में जो डोमेन और होस्टिंग मिल जाएगी अपने स्टार्टअप के लिए। और अगर आप इंडिया से हैं या श्रीलंका से हैं या किसी और कंट्री से, तो webkn.com आपके लिए बेस्ट रहेगी। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पेपाल के थ्रू और जो इंडियन पेमेंट मेथड्स हैं उनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके जी, सो लेट्स सपोज हम webkn.com को कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ से अपने ब्लॉग के लिए डोमेन और होस्टिंग बाय करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्लान है स्टार्टर, $15 में आपको डोमेन प्लस होस्टिंग मिल रही है, यानी इस प्लान में आपको फ्री डोमेन मिल रही है 1 साल के लिए। तो सिंपली आप साइन अप बटन पे क्लिक करें, दैन यहाँ पे जो डोमेन आप बाय करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग के लिए, अपने वेबसाइट के लिए, आप उसको सर्च करें कि क्या वो अवेलेबल है कि नहीं। लेट्स सपोज मैं भी सर्च करता हूँ techdailyideas.com, क्लिक ऑन चेक बटन। ओके जी, डोमेन इज़ अवेलेबल, क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। आपने भी जो डोमेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डोमेन आपने हमेशा वो चूज़ करनी है जो आपकी निच के रिलेटेड हो, यानी जिस टॉपिक पे आप ब्लॉग बना रहे हैं उसके रिलेटेड हो, उससे मिलती जुलती हो। जब आप किसी को अपनी वेबसाइट का डोमेन बताएं या कोई भी जब आपकी वेबसाइट को गूगल करें तो आपके डोमेन के नेम से ही ज़ाहिर हो कि ये वेबसाइट किस बारे में है। अच्छा जी, यहाँ पे आप कंटिन्यू करें दोबारा इसको। नाउ क्लिक ऑन चेकआउट बटन। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि लॉगिन, जो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है वहाँ से लॉगिन करें या नया अकाउंट क्रिएट करें। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी इस webkn.com से डोमेन होस्टिंग बाय कर ली है, तो मैं इसी जो है अपने अकाउंट कंटिन्यू करूँगा। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है और ये जो सारा फॉर्म है ये आपने फिल करना है, अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा आपने फिल करके तो कंप्लीट ऑर्डर कर देना है। जैसे ही आप कंप्लीट ऑर्डर करेंगे, चाहे आप bluehosting.com पे करें या webkn.com पे करें, तो आपके पास एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप इजी पैसा, जैज़ कैश और बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इंडिया, बांग्लादेश या किसी और कंट्री से हैं तो आप क्रेडिट कार्ड, पेपाल और जो दूसरे इंडियन और श्रीलंकन पेमेंट गेटवेज हैं आप उनके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इस कंपनी से जो डोमेन और होस्टिंग बाय कर लिया, तो मैं सिंपली जाऊँगा अपने अकाउंट में। ओके जी, जैसे मैंने अपने क्लाइंट एरिया में लॉगिन किया है तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्विसेज और डोमेन और इनवॉइस, ये 3 चीज़ें मेरे पास शो हो रही हैं, ठीक है। ओके जी, तो आपने भी गाइस डोमेन और होस्टिंग बाय करने के बाद जो आपका क्लाइंट एरिया है, चाहे वो bluehosting.pk का है या वो webkn.com का, तो आपने अपने क्लाइंट एरिया में लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास सर्विसेज है और एक हमारे पास डोमेन है। सर्विसेज के अंदर जो हमने होस्टिंग प्लान बाय किया है वो उसकी सेटिंग्स और वो सारी जो उसकी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जबकि जो डोमेन वाला बॉक्स है इसके अंदर जो जो हमने डोमेन बाय की हुई है वो सारी यहाँ पे लिस्ट जो होगी। तो हमारा जो सेकंड टास्क था कि हमने अपने ब्लॉग के लिए डोमेन और होस्टिंग अरेंज करनी है, वो हमने कर ली है। अब हमारा नंबर 3 जो टास्क वो ये है कि हमने वर्डप्रेस, जो कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो डेवलपर्स हैं वो कोडिंग करके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये सारी लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता था, वो इसको स्टडी करके देन वेबसाइट बनाया करते थे। लेकिन अब आप वर्डप्रेस और वर्डप्रेस जैसे और जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मदद से आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। ओके, अब जो हमारा थर्ड टास्क है वो ये है कि जो हमारी डोमेन हमने अभी होस्टिंग और डोमेन बाय की है, हम इसके ऊपर ब्लॉग को इंस्टॉल करेंगे और वो इंस्टॉल करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। तो आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप आपका जो है, आपने सर्विसेज पे जाना है। ओके जी, ये बिज़नेस प्लान और इस डोमेन के साथ मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है और यहाँ पे आप क्लिक करें बिज़नेस प्लान के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे लॉग इन टू सी पैनल। इसी तरह जो आपका क्लाइंट एरिया होगा, चाहे वो वेबकेन का है या bluehosting.pk का है, आपने इसी तरह सर्विसेज में जाके देन आपने अपना जो प्लान है उसके ऊपर क्लिक करना है, उस प्लान को ओपन करना है और जैसे उस प्लान की डिटेल यहाँ पे सारी ओपन होगी, आपने लॉग इन टू सी पैनल करना है। ओके जी, जैसे आप लॉग इन टू सी पैनल करेंगे, आपका जो सी पैनल है वो उसका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। गाइज़, यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपनी जो हमारी डोमेन है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले सिंपली आप एक दफ़ा अपनी डोमेन पे क्लिक करें और देखें कि डोमेन किस तरह से शो हो रही है, आपका जो डोमेन नेम है।
ओके जी, जैसे ही मैंने अपनी डोमेन को ओपन किया, मेरे पास जो वेब होस्टिंग कंपनी है webkit.com, उसका डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आप दोबारा वापस जाएँ अपने सी पैनल पे, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें और एट द एंड पे आप देखें वर्डप्रेस आइकन। गाइस, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सी पैनल के बारे में बता देता हूँ कि सी पैनल जो क्लाइंट एरिया है, सी पैनल डैशबोर्ड ऐसा आपके पास क्लाइंट एरिया है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट की फाइल्स, डेटाबेसेस, बिजनेस ईमेल्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सी पैनल जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, एट द एंड आपको वर्डप्रेस की आइकॉन नज़र आएगी, आप इसके ऊपर क्लिक करें। ओके जी, यहाँ पे आप थोड़ा इसको स्क्रॉल करें और ये जो इंस्टॉल नाउ का बटन है गाइस, ये जो स्टेप नंबर 3 है, ये आपने बड़े ही गौर से यहाँ से देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एक पॉइंट भी मिस करते हैं या आगे पीछे होते हैं तो आप जो है वो फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें कि आपने जो वर्डप्रेस है वो डोमेन अपनी किस डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करना है। तो अगर तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल्स डोमेन होंगी तो वो यहाँ पे लिस्ट में शो होगी, लेकिन हमारे पास ये एक ही डोमेन है और वो हमने चूज ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है। और ये जो नेक्स्ट बॉक्स है WP, ये आपने लाजमी रिमूव करना है। अगर ये आप रिमूव नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा होगा तो उस फोल्डर के अंदर आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी बजाय के मेन डोमेन पे, तो आपने इसको रिमूव कर देना है। ओके जी, अब स्क्रॉल डाउन करें। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, जो आपका ब्लॉग है, ज़ाहिर बात है उसके एडमिन एरिया के लिए आपको यूज़र पासवर्ड चाहिए। ठीक है, जहाँ से आप लॉगिन करके अपने ब्लॉग्स या इमेजेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए आपने क्या करना है कि अपना एक यूज़र और पासवर्ड रखना है। यूज़र मैं रखता हूँ एडमिन और पासवर्ड जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख दें। ओके जी, और यहाँ पे आप अपना ईमेल लाजमी ऐड करें, क्योंकि अगर बाद में जाके आपसे आपका जो यूज़र पासवर्ड है वो आपको स्किप हो जाता है, आप फॉरवर्ड कर जाते हैं, तो आप अपने ईमेल की मदद से उसको रीसेट कर सकेंगे। ओके जी, तो स्क्रॉल डाउन करें और जो इंस्टॉल बटन है उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, विद इन फ्यू सेकंड्स जो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके जी, जैसे हमने जो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर अपने डोमेन के ऊपर अभी यहाँ से इंस्टॉल किया है सी पैनल से, हमारे पास यहाँ पे दो लिंक्स जनरेट हुए हैं। फर्स्ट लिंक जो हमारी डोमेन नेम है वो है, लेकिन अभी आप स्टिल देखें वर्डप्रेस हम इंस्टॉल कर चुके हैं लेकिन अभी डिफ़ॉल्ट पेज ओपन शो हो रहा है। तो मैं इसको 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। जी, जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है इसने हमारी डोमेन के ऊपर इंस्टॉल कर दिया है। सेकंड जो लिंक है हमारे पास वो क्या है, ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल यानी जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट का डैशबोर्ड है, एडमिन डैशबोर्ड है, ये उसका लॉगिन है। ठीक है, एंड पे लिखा हुआ है WP-admin। तो अगर आपने अपनी इस वेबसाइट के अंदर अंदर लॉगिन करना है तो सिंपली आप अपने डोमेन के एंड पे /WP और एडमिन ये आपको टाइप करना है और क्लिक करें। ओके जी, जैसे ही आपने क्लिक किया आपके पास जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसका डैशबोर्ड ओपन हो, सॉरी लॉगिन पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने अभी थोड़ी देर पहले जो वर्डप्रेस का यूज़र और पासवर्ड सेट किया था वो आप एंटर करें। क्लिक ऑन लॉगिन बटन। फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हमारा सबसे पहला टास्क क्या था कि हमने जाना था कि ब्लॉगिंग बेसिकली चीज़ क्या है। सेकंड हमने देखा कि हमने अपनी डोमेन और होस्टिंग वेब होस्टिंग कंपनी से अरेंज की। ठीक है, थर्ड हमने क्या किया कि हमने अपनी वेब होस्टिंग के क्लाइंट एरिया में लॉगिन किया, सी पैनल में गए, वहाँ पे जाके हमने वर्डप्रेस को अपने डोमेन के ऊपर इंस्टॉल कर लिया। अब ये हमारे जो 3 स्टेप हैं ये मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है कि हमने अपनी जो हमारी ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ये जो जिसको हम अभी विज़िट कर रहे हैं, इस पे हमने थीम्स और प्लगइन्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो थीम्स और प्लगइन्स के लिए सिंपली आप दोबारा जाएं अपने डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आप जाएं अपीयरेंस पे, अपीयरेंस के अंडर आपको मिलेगा थीम्स, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करें। गाइज़, यहाँ पे आपने अपने वेबसाइट के लिए जो थीम है वो चूज़ करना है। गाइस, अभी जो हमारे पास डोमेन है, जो मैंने डोमेन बाय की है वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी न्यूज़ के रिलेटेड। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास मल्टीपल थीम्स है यहाँ पे मैं देखूँगा कि जो मेरी डोमेन है उसके रिलेटेड या जो मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ उससे मिलता जुलता कौन सा थीम है। तो मैं जो क्योंकि जो डोमेन है वो टेक्निकल आइडियाज़ के बारे में है,
तो मैं टेक्नोलॉजी पे एक ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि यहाँ पे आप जो डोमेन है न्यूज़.वे इसको चूज़ कर लूँगा। आप ये टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप दूसरी टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आप ऐसा करें कि जो मैंने जो टेम्पलेट चूज़ की है, जो थीम चूज़ की है, आप भी वही करें। इंस्टॉल करने के बाद इस एक्टिव नाउ पे क्लिक करें। ओके जी, जैसे मैंने उसको एक्टिव किया, ऊपर मेरे पास ये एक नया बॉक्स शो हो रहा है, कांग्रेचुलेशंस वेलकम टू न्यूज़ विद थीम, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड विद न्यूज़ अप। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। ओके जी, यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो थीम हमने ऐड कर लिया, अब हमारा जो वेबसाइट के ऊपर हमने सैम्पल या डेमो कंटेंट ऐड करना है। उसके लिए ये जो लिखा हुआ है डेमो कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक करें और देन इंस्टॉल एंड एक्टिव, यानी जो इस डेमो के लिए प्लगइन्स हैं वो सारे इंस्टॉल और एक्टिव हो जाएं ऑटोमेटिकली। आपने सिर्फ इस बटन पे क्लिक कर देना जी जनाब, हो जाएं तो वो होना शुरू हो जाएंगे। ओके जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो नेक्स्ट है डेमो कंटेंट, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है डेमो इंपोर्टर, इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब हमारे पास ये जो थीम है इसके दो डेमो मौजूद हैं, एक ये न्यूज़.वे और दूसरा न्यूज़.वे प्रो। इसमें से जौन सा आप अपने लिए बेहतर समझते हैं आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली इंपोर्ट बटन पे क्लिक करें, यहाँ से आप इसको कंफर्म करें और जस्ट फ्यू सेकंड्स या फिर फ्यू मिनट्स आप इसको वेट करें। आप देखेंगे कि विद इन फ्यू सेकंड्स जो वेबसाइट का डेमो डाटा है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके जनाब, हमारे पास जो हमारा डेमो डाटा था वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन लाइव प्रीव्यू से पहले मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो आपकी डोमेन है वो अभी बिल्कुल क्लीन है, सिर्फ फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल है। अब हमने क्या किया है कि हमने थीम और प्लगइन्स ऐड करके डेमो डाटा इंपोर्ट कर लिया है और अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो वर्डप्रेस की साइट है वो तो बिल्कुल चेंज सी होकर रह गई है, ठीक है। तो ये था कमाल वर्डप्रेस का। हमने विद इन फ्यू सेकंड्स ना हमने कोडिंग की, ना हमने कोई HTML सीखा, ना हमने PHP सीखी, ना हमने कोई और टेक्निकल स्किल सीखी। सिंपल आप इस वीडियो को फॉलो करते गए हैं और 5वें स्टेप पे आपने आके क्या किया है कि आपने एक अपना ब्लॉग बना लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये सैम्पल जो डाटा है, सैम्पल इमेजेस हैं, सैम्पल ये जो पोस्ट हैं, ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस ने डेमो डाटा ने हमारे पास ऐड कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीज़ें मॉडिफाई करेंगे। हम ये जहाँ पे जो माय ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे हम अपना लोगो ऐड करेंगे। ये जो सोशल आइकॉन्स हैं यहाँ पे हम अपने सोशल आइकॉन्स ऐड करेंगे, ठीक है। और देन ये जो पोस्ट हैं हम इनकी जगह पे अपनी पोस्ट ऐड करेंगे अपने टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ठीक है। ओके जी, मैं ज़रा इसको ब्राउज़ करता हूँ। हमारे पास ये जो ऊपर टॉप सेक्शन है इसको हम बोलते हैं हेडर एरिया, ठीक है। और ये जो हमारे पास न्यूज़, टेक, स्पोर्ट्स, ये है हमारे पास है मेन्यू एरिया। और देन इसके बाद एक ये न्यूज़ का कैरोसेल है जो कि ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। तो ये हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक किया तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी पोस्ट हैं हमारे पास शो होंगी। ओके जी गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना इस जो ब्लॉग को एडिट करेंगे, यहाँ पे जो डेमो डाटा है उसकी जगह पे अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्योंकि लोगो चेंज करना है तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर टॉप बार में आ रहा है कस्टमाइज़। मैं ज़रा इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, आप भी ओपन कर लें। ओके जी, जैसे मैंने कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास न्यू सेटिंग्स अपेयर हो गई हैं। अब देखें ये जो हेडर एरिया है, सबसे पहले हम अपना लोगो अपडेट करेंगे। सिंपल ये जो पेंसिल आइकॉन है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे उसने लोगो की सेटिंग्स को ओपन कर दी हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी सिंपल ऐड कर सकते हैं, माई टेक ब्लॉग। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका जो इमेज लोगो है वो शो हो तो सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट लोगो करें और अपने सिस्टम से अपनी जो फाइल्स हैं आप अपलोड कर सकते हैं। सिंपली मैंने एक ये लोगो को अपलोड किया है और अपनी वेबसाइट पे ऐड करने जा रहा हूँ साइज़ के लिहाज से। तो टाइम सेविंग के लिए मैंने क्या किया कि ये जो शॉर्ट लोगो है इसको मैंने क्रॉप कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो शो होना शुरू हो गया। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये ना शो हो, इसको मैं रिमूव करूँ। तो सिंपली आप इसको अनचेक करेंगे, टेक्स्ट आपका रिमूव हो जाएगा। लोगो अपडेट हो गया। देन यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करें। यहाँ पे जो सोशल आइकॉन्स आप शो करना चाह रहे हैं उनके अगेंस्ट अपना यूआरएल ऐड करते जाएं। जो अपने फेसबुक पे जाएं, ट्विटर पे जाएं और अपने यूआरएल्स यहाँ पे ऐड करते जाएं, ठीक है। इसी तरह आप जो अपनी वेबसाइट की दूसरी चीज़ें हैं ब्लॉग की वो सारी यहाँ से
कैटेगरीज कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है ना, चूँकि हमने ब्लॉग अपना बना लिया है, अब हमारा अगर जो मेन टास्क वो है आर्टिकल्स पोस्ट करना, जिससे हमें कमाई होगी, जिससे हमें पैसे आएंगे, हमारी ऑनलाइन अर्निंग होगी। तो सिंपली अब क्या करें कि जो आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड है वहाँ पे जाएं, देन जाएं पोस्ट के ऊपर। ये जो पोस्ट वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपने जितने भी आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट करने हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पे जो न्यू आर्टिकल है वो ऐड करता हूँ, तो सिंपली आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। ओके जी, तो यहाँ पे मैं अपना जो टाइटल है अपनी पोस्ट का वो ऐड करूँगा, और नीचे वाले बॉक्स में जो हमारी डिस्क्रिप्शन है ब्लॉग की, जो हमारा कंटेंट है आर्टिकल का, वो हम ऐड करते जाएंगे। आप इसको मैनुअली राइट कर सकते हैं। आप दूसरी वेबसाइट और ब्लॉग से डाटा भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि जब भी आप किसी दूसरे ब्लॉग या वेबसाइट से डाटा लें तो उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। इससे ये है कि आपका जो कॉपीराइट इशू है आपकी वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर, वो नहीं आएगा। तो मैं टाइम सेविंग के लिए क्या कर रहा हूँ, जो डाटा है मुख्तलिफ़ जगह से मैंने उसको उठाया, अपने ब्लॉग में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ओके जी, अगर आप इसमें इमेज ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली इस प्लस बटन के ऊपर आप क्लिक करें, देन यहाँ पे जो हमारे पास इमेज का ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करें और नाउ अपलोड करें। ओके जी, ये हमने इमेज अपलोड कर लिया अपने ब्लॉग के अंदर, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको पब्लिश करने जा रहे हैं। यहाँ से हम अपनी व्यू पोस्ट कर सकते हैं। देखें, जैसे ही हमने अपने व्यू पोस्ट पर क्लिक किया, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने अपना एक ब्लॉग ऐड किया था, एक आर्टिकल ऐड किया था, वो हमारे पास शो हो रहा है। तो इसी तरह आपने क्या करना है कि आपने डोमेन होस्टिंग को बाय करना है। फ्री के लिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फ्री का ऐसा होता है कि वो कभी भी बंद हो सकती है, तो आपकी सारी जो मेहनत है वो वेस्ट जाएगी। तो क्या करना है, डोमेन होस्टिंग बाय करनी है। उसके बाद अपने क्लाइंट एरिया में लॉगिन करके आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। देन थीम्स को आपने चूज़ करके डाटा इंपोर्ट कर लेना है और इस तरह का एक ब्लॉग बना लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिफरेंट साइट्स को विज़िट करना है, या जो अपनी आपकी इंफॉर्मेशन है आपके पास, या थॉट्स हैं या नॉलेज है, उसके बारे में आपने आर्टिकल्स राइट करने हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाके, देन पोस्ट के अंदर जाके। आपको 2 से 3 माह जो डेली बेसिस पे 1, 2 या 3 आर्टिकल लाजमी ऐड करना है, ठीक है। उस आर्टिकल को आप पोस्ट करें, देन आप उसको अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, फ्रेंड्स, ट्विटर पे शेयर करें। 2-3 माह जब आप ये रेगुलर काम करेंगे तो देन आपकी जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है, यानी जो विजिटर्स हैं, आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही विजिटर्स आना शुरू हो जाएंगे, देन आपने क्या करना है कि गूगल एडसेंस आपने सर्च करना है, google.com एडसेंस, ठीक है। आपने इनकी वेबसाइट पर जाके यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है, गेट स्टार्टेड। लेकिन ये काम आपने तब करना है जब आपकी जो ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट कम से कम 2-3 माह जो है वो पुरानी हो। आपने डेली बेसिस पे 1-2 पोस्ट, मतलब कि 3 माह में मिनिमम 90 to 100 पोस्ट आपके ब्लॉग के ऊपर होनी चाहिए। जब उसके ऊपर ट्रैफिक होगी, जब उसके ऊपर विजिटर होंगे, तब आपने जाके गूगल एडसेंस पर जाना है और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके तो आपने एड्स के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो गूगल एडसेंस वाले हैं वो आपके ब्लॉग को विज़िट करेंगे, वो चेक करेंगे क्या आपका ब्लॉग वाकई ही उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उसके ऊपर विजिटर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर यूज़र्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो वो आपकी वेबसाइट को अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे, ठीक है। अगर आपने अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, आपने मेहनत की हुई है, तो गूगल आपका जो रिक्वेस्ट है एडसेंस की वो अप्रूव करेगा। जैसे ही वो अप्रूव करेगा, वो आपको कोड प्रोवाइड करेगा, शॉर्ट कोड प्रोवाइड करेगा, एड्स प्रोवाइड करेगा, जो कि आपने अपनी वेबसाइट में आके ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो जनाब, जैसे फिर आप वो एड्स अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे, पोस्ट के अगेंस्ट ऐड करेंगे, तो जो एड्स हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होंगे। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। हमारे पास एक वेबसाइट है donnews.tv। अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करें तो आप देखेंगे कि सबसे इनकी वेबसाइट के ऊपर ये जो सबसे ऊपर एक ऐड लगा हुआ है, ठीक है। ये गूगल एडसेंस का ऐड है। इसी तरह अगर आप किसी भी आर्टिकल को ओपन करते हैं, यहाँ पे भी टॉप पे हमारे पास ऐड शो हो रहा है, देन ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड शो हो रहा है, स्क्रोल अगेन, यहाँ पे आप देखें ये भी ऐड शो हो रहा है। इसी तरह जब गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट को अप्रूव कर देगा तो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी इस तरह से एड्स शो होंगे। देन जैसे ही विजिटर आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे, वो एड्स को देखेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके अकाउंट में पैसे आते जाएंगे, ठीक है।